दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक शानदार सॉफ्टवेयर जो कि एमआरएफ को टक्कर देगा और उसको बिजनेस देखेंगे उतने यूनिक तरीके से, पूरी तरीके से चार्ट पैटर्न देखे एक साल से लेकर एक दिन से लेकर या एक साल से लेकर आप पूरी तरीके से 10 साल तक आप चार्ट पैटर्न देखिए। उसमें आपको कोई भी ऐसा रेड निशान नहीं दिखेगा, पूरी तरीके से ग्रीन निशान में, और ऑल परफॉर्मेंस उसका बहुत ही शानदार नजर आता है। स्टॉक रिलेटेड बात करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे बात कर रहे मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग नजर आती है और यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। म्यूचुअल फंड देखेंगे 17% नजर आता है, फॉरेन निवेशक देखेंगे 12% नजर आते हैं, और यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग देखेंगे तो वो भी सबसे ज़्यादा मीन्स यहाँ पर 27% के आसपास उनके पास होल्डिंग नजर आती है। अभी बात करें हाईएस्ट पब्लिक होल्डर तो HDFC जो है, यहाँ पर ट्रस्ट फंड म्यूचुअल फंड उनके पास अच्छा खासा स्टेक नजर आता है, और यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर उनके पास 6% होल्डिंग नजर आती है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर जो उसकी होल्डिंग की प्रोफाइल उसके ऊपर देखना चाहिए तो यहाँ पर फॉरेन निवेशक ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत ही माइनर 0.001 ऐसा परसेंटेज में कम कर दिया है। कोई बात नहीं, कंपनी बहुत ही शानदार है और कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल देखकर ही आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन। अभी आ जाती है कैश फ्लो की बात करें इस कंपनी की, तो कैश फ्लो दमदार है और कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल ही कोई बात की कमी नहीं है। आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कंपनी का कैश फ्लो कितना शानदार है और कंपनी कितना जोरदार बिजनेस कर रही है। कैश फ्लो जनरेट करने की जो कैपेसिटी कंपनी की दिखती है उससे समझ लेना कि कंपनी कितना अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है और कंपनी में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। ये स्टॉक को मत भूलना, क्योंकि एमआरएफ को बनने की इतनी काबिलियत रखता है तो उसमें कुछ खास बात होगी है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की बात देखें तो बैलेंस शीट में भी उतनी बढ़िया बढ़िया बातें दिखती है। यहाँ पर आप देखिए जितना कर्जा है, कर्जे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंपनी में कम होती हुई दिख रही है। सभी बातों में आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो एसेट फिक्स एसेट में भी बढ़त होती हुई दिख रही है स्टॉक में, तो सभी बातों में यहाँ पर कंपनी अव्वल नंबर पर आती हुई दिख रही है। अभी बात करें एनुअली रिटर्न के हिसाब से तो अभी यहाँ पर खुद देखकर समझ सकते हैं। अभी देखिए जो सेल्स होती है, सेल्स का तो इम्पैक्ट हर बिजनेस पे हो चुका है लॉकडाउन से, बट कंपनी ने अपने कैश, जैसे कि हम बात करें नेट प्रॉफिट की बात आ जाती है, कभी भी कोई स्टॉक से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा, नेट प्रॉफिट कंपनी ने बहुत ही दबाकर जनरेट करते हुए दिख रही है। 24% का यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है एनुअली बात करें तो। अभी आ जाते हैं रिटर्न की प्रोफाइल देखने चाहिए तो उसके बारे में आप बात करना चाहूँगा खास कर अभी जो रिटर्न होता है किस तरीके कमा रहे उसके बारे में। तो देखिए जिस दिन भी आप इस स्टॉक में इंटर करें तभी आपको फायदा मिला है, ऐसी बात ही नहीं कि फायदा नहीं है आपका। यहाँ पर आप देखिए 3 महीने पहले इंटर किया हो तो 47% का रिटर्न, और बात करें 1 महीने पहले तो 8% का रिटर्न मिल रहा है स्टॉक पर। 8% का रिटर्न कोई कम नहीं होता। यहाँ पर बात करें और भी 1 साल में आपको 85% का रिटर्न मिलता है, और यहाँ पर 5 साल का आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आप यहाँ पर इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ही शानदार पूरी तरीके से 317 के आसपास रिटर्न मिल रहा है पर शेयर पर। 317 बहुत ही बड़ी बात होती है, आपके पैसे 3 गुना हो रहे हैं। अभी आ जाए तो 10 साल का हिसाब से देखें तो आप देखिए पूरी तरीके से 2000% का रिटर्न, कितना 2000% का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रही है। बहुत ही यूनिक बात है इस कंपनी के बिजनेस में और सेक्टर में भी। आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसके रिलेटेड तो आप यहाँ पर देखकर समझ भी सकते हैं, सेक्टर वाइज भी कंपैरिजन करने के बाद। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, अभी देख लेते हैं बैलेंस शीट में नजर डालकर। आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल पर बताना चाहूँगा बैलेंस शीट के बारे में। इसके रिजर्व फंड की बात करें, देखिए रिजर्व फंड कितने शानदार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ 3 साल का कंपैरिजन 4000 करोड़ से 4600 करोड़, 4600 करोड़ से पूरी तरीके से हम देखें तो 4980 करोड़ रुपए यहाँ पर इसका जो रिजर्व फंड बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी बात कर रहे थे कर्जे के बारे में, तो कंपनी का कर्जा कोई उतना ज़्यादा नहीं है, कर्जे के हिसाब से देखें तो कर्जा बहुत ही कम है। लगभग हम बात करें तो यहाँ पर 860 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है, उतनी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी आ जाते हैं कैश फ्लो की बात करें इस कंपनी की, तो बैंक एंड बैलेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा लगभग 45 करोड़ का इसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस नजर आता है, अभी भी जमा है। अभी क्या होता है, बैंक बैलेंस कब जमा होता है, जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, और रिजर्व फंड कब बढ़ता है, कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तब। तो और भी बातें देख लेते हैं। अब इस कंपनी से कारपोरेट एक्शन में आपको नजर डाल लेते हैं। मैं आपको कारपोरेट एक्शन दिखाना चाहूँगा खास कर कारपोरेट एक्शन देखने किस लिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा स्टॉक में क्या अच्छी बात है और क्या कंपनी प्रोवाइड करती है। तो डिविडेंड देती है कि ना, उसके बारे में सबका क्वेश्चन आ रहा था कि सर डिविडेंड देती है क्या, बोनस देती है, उसके बारे में देखिए डिविडेंड बहुत ही भर कर देती है, 100% देती है, तो डिविडेंड की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। अब बात करें बोनस के बारे में, तो आप यहाँ पर बोनस की हिस्ट्री देख लीजिए, बोनस कितनी बार दिया कंपनी ने। लगभग हम बात करें तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पूरी तरीके से प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा कितनी बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है और बोनस भी दिया है। बोनस के बारे में आप देखिए तो आपको लगभग बात करें यहाँ पर 5 बार कंपनी ने बोनस इशू किया, 2017, 2005 में, 2003 में और 2000। यहाँ पर लगभग हम बात करें तो लगातार 3 से 5 साल तक कंपनी बोनस दे रही है, 1:1 पर बोनस इशू कर रही है आपके लिए।
तो बड़ी बात है, कंपनी में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नजर आती है और बोनस स्प्लिट भी करती है कंपनी। स्प्लिट से रिलेटेड भी देख लेते हैं, स्प्लिट कितने बार किया है, सभी बातों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाए। देखिए स्प्लिट भी 2 बार किया है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी बढ़ा दी है शेयर ने। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अभी कंपनी से रिलेटेड कुछ और बातें दिखाना चाहूँगा। एनएससी की वेबसाइट पर देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री से रिलेटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर से रिलेटेड बिजनेस करती है और बहुत ही बढ़िया, खास करके याद रखिए इसका जो बिजनेस है बहुत ही शानदार है। और 52 हाई की बात करें तो 1400-1500 के लेवल पर चलने वाला स्टॉक है। और ऐसे नहीं, अगस्त 13 की बात है, एक बहुत कोई पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अगस्त 13 की बात है। यहाँ पर आप देखिए 2020 की बात है। इसने जो अपना 52 का हाई टच किया है वो आज के बारे में बात है, कोई ऐसी पुरानी बात नहीं है। और देखिए आज के जो बाइंग क्वांटिटी देख सकते हैं पूरी तरीके से कितनी सारी बाइंग क्वांटिटी होगी, 25% के आसपास इसकी क्वांटिटी आज उठाई गई मार्केट से। और यहाँ पर बाइंग से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि बाइंग ही उतनी दबा कर हो रही है स्टॉक में। और आ जाती है नेक्स्ट लेवल पर, तो इसके बिजनेसेस उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। खाली यहाँ पे और देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ देख सकते हैं, लैक्स में 12,000 से बढ़कर 25,000 लैक्स यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है इसका। क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देती है, बट यहाँ पर आप देख लीजिए एक साल में कंपनी कितने बार डिविडेंड देती है। 16 रुपये का डिविडेंड, 8 रुपये, 2 रुपये का डिविडेंड देती है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं, ये सबसे पॉजिटिव बात है। आपने आप देखे होंगे बड़े बड़े टायर से रिलेटेड बिजनेस करने वाली अपोलो इंडस्ट्री देखे होंगे, उसके परफॉर्म के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कृष्ण, यहाँ पर हम बात करें बालकृष्ण जो कंपनी है बहुत ही अच्छी खासी नजर आती है उनके कंपैरिजन में। इसके आज Q1 के भी रिजल्ट है, उसके बारे में आगे आपको चाहिए इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसका परफॉर्मेंस देखिए, एक साल का रिटर्न, तो एक साल में आपको शानदार 400 रुपये पर शेयर पर 40% का रिटर्न एक साल में। और बात करें 5 साल में भी रिटर्न देखिए उतना ही शानदार तगड़ा, एक साल में आपको 1100 रुपये कमा दे रही है पर शेयर पर। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो उतनी तेज़ी दिखाती है और उतना यूनिक बिजनेस करती है। अभी बिजनेस की प्रोफाइल पर नजर आए तो बताना चाहूँगा, एक तो ट्रैक्टर से रिलेटेड, जो माइनिंग से रिलेटेड बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके टायर बनाती है, साथ साथ टायर जो होते हैं ट्रैक्टर्स और जो फार्म सेक्टर में हार्वेस्टर होते हैं उनके रिलेटेड जो टायर्स होते हैं वो बनाती है। और अलग अलग जो माइनिंग से रिलेटेड वर्क करती है उनमें भी अच्छे खासे अपने ट्रैक्टर्स और उनके जो सर्विस प्रोवाइड कर टायर का अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग करके, इसके यूनिट देखेंगे तो औरंगाबाद, मुंबई, ऐसे अलग अलग सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में इसके यहाँ पर प्लांट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।